ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अक्सर सभी की ये कंप्लेंट रहती है कि हम परमात्मा को याद तो करना चाहते हैं, परंतु कार्य व्यवहार में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो याद अक्सर भूल जाती है और ये भूल अनेक भूलें करा देती है। परमात्मा की याद को हम निरंतर और सहज कैसे बनाएं, आज इसकी ही कुछ विधियों और युक्तियों को हम जानेंगे ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा। और इसके स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात कर रहे हैं 24 मई 1971 के महावाक्यों के बारे में और इसका टॉपिक है पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। वैसे पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें अपनी पोजीशन में स्थित रहने के बारे में जानी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब सर्वशक्तिवान कहते हो तो असफलता का कारण है शक्तिहीनता। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। असफलता के दिन समाप्त, अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में रखो। क्योंकि जब हम माया के इस राज्य में रह रहे हैं जी, कई प्रकार से वो हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है जी, और अगर कोई भी प्रकार की शक्ति की कमी है तो वो शक्ति जो कम है उसी रूप में वो अटैक करती है। मान लो किसी के अंदर सहन करने की शक्ति कम है तो माया ऐसी परीक्षाएं लाएगी जो सहन शक्ति का ही पेपर होगा। सामना करने की शक्ति कम है तो उसी रूप में आएगा। परमात्मा हम सबको एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि जिसमें आप फुल हैं, पास हैं, जो समझते हैं ये शक्ति मेरे पास बहुत अच्छी तरह से है, हाँ जी, उस रूप में माया नहीं आएगी। जो आपकी एक कमजोरी होगी उसी कमजोरी को देख करके वो वार करेगी। तो इसलिए ये स्मृति बार बार रखो कि मैं सर्व शक्तियों का मालिक हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, हाँ जी, मैं उसका बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जहाँ पर सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ माया कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकती। और उसकी स्मृति को बार बार रिवाइज करना है कि मैं इन सर्व शक्तियों का मालिक हूँ और ये सर्व शक्तियाँ किसी भी रूप में माया आए हम इनको यूज कर सकता हूँ, तब सफलता मिलती है। तो सफलता के लिए स्मृति को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। भूल गए तो वही भूल ही समझो अनेक प्रकार की माया के आने के चांस बन जाएंगे। हमको इसे रिवाइज करना है और ध्यान रखना है कि मैंने तो कल्प कल्प सफलता पाई है, हर कल्प में विजयी बना हूँ, इसलिए कुछ भी हो जाता है, कोई भी बड़ी बात आती है पार हो जाएगी। सब किसी में अगर शक्ति नहीं है परंतु बार बार स्मृति में ला रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो क्या अंदर से इंसान को पता है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन फिर वो बार बार बाहर से स्मृति में लाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में अंदर की स्थिति और बाहर की जो स्मृति करने की कोशिश है वो दोनों कंट्रास्ट वाली हो जाती है। ऐसी स्थिति इसके लिए परमात्मा के महावाक्यों की स्टडी करनी चाहिए जी, और कभी कभी एकांत में जाकर के उसके साथ का अनुभव करना चाहिए जी। अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो जो ऐसी अनुभवी आत्माएं हैं उनका साथ लेना चाहिए। मान लो मुझे बार बार स्मृति नहीं आती, मैं कहता हूँ मैं सोचता रहता हूँ लेकिन मेरे को लगता नहीं मैं विजयी हो जाऊंगा। तो जो विजयी बनी हुई आत्माएं हैं, जिनके पास अनुभव हैं जी, उनके साथ बैठना, उनसे बात करना, अनुभवों की लेन देन करना, तो उसमें हम कोई छोटे नहीं बन जाते, लेकिन दूसरों के साथ और सहयोग से भी हम विजयी बन सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको इतना बड़ा संगठन दिया है और कई आत्माओं ने उन परिस्थितियों को, उन पेपर्स को पार किया है, अनुभवी हैं। तो उन अनुभवों से, उनके साथ से हम सीख सकते हैं। तो कभी भी कई ऐसे बातें आती हैं जो लगता है ये शक्ति मेरे पास नहीं है,
तो जो ऐसी निमित्त आत्माएं हैं जिन पर आपका फेथ है, जी विश्वास है, उनसे बात करनी चाहिए। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि माया के अधीन क्यों बनते हो, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये भूल जाते हो। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं, वो भी कितनी खुमारी में, कितनी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं, फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आजकल दुनिया में कोई भी पढ़ा लिखा भी है, कोई अच्छी शास्त्रों की स्टडी की हुई है, खूब जी। वेद पढ़े हुए हैं, याद रहते हैं, कहानियां हैं, और उन कहानियों के आधार से उनका इतना निश्चय बैठा हुआ है, भावना के रूप में भी जो सुना है, विश्वास किया है, बड़ों ने सुनाया है, वो समझते हैं सत्य वचन है। जी उसके आदि मध्य को, उसकी बायोग्राफी को कुछ जानते भी नहीं है, हाँ जी लेकिन फिर भी इतने नशे से बात करते हैं जैसे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत पहुंचा हुआ हूँ, मेरे पास उसकी अथॉरिटी है। अगर उनके बारे में पूछ दो तो और गुस्से हो जाएंगे, गर्म भी हो जाएंगे, जानते नहीं हैं तो अंदर से आएगा ये क्या मेरे से पूछ रहे हैं। परमात्मा कहता है ये कहानियों के आधार से इतना उनको निश्चय हो गया और उसकी अथॉरिटी अपने को समझ रहे हैं, और आप बच्चों को तो डायरेक्ट अनुभव हो रहे हैं। आप मिलन मना रहे हो, सर्वशक्तिमान पिता के साथ आपके संबंध हैं, तो ये जो सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके पास है, उस अथॉरिटी के अंदर स्थित रहो। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है, सर्व शक्तियों का जो मालिक है, वो मेरा पिता है। उसके बच्चे हैं वो एक खुमारी, खुमारी का अर्थ है नशा, एक अलौकिक नशा है। जी वो स्थूल दिखावा नहीं है, अहम वाला नहीं है, अहंकार वाला नहीं, क्योंकि जहाँ अथॉरिटी का नशा आ जाता है वहां पर अहंकार दिखाई देता है। उसके बोलने में वो सुन नहीं सकता किसी की बात। वो जल्दी आप उससे कई प्रश्न करोगे तो उसको फट से क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। वो समझता मैं सत्य हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है। परमात्मा ने जो सत्यता की अथॉरिटी दी है, सत्य आत्माएं कभी भी जोश में नहीं आती, बड़ी नम्रचित्त होती हैं। वो सुंदर एक शब्द परमात्मा का है, जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता है। अगर अथॉरिटी हूँ तो उस अथॉरिटी का उल्टा नशा नहीं है, अभिमान नहीं है। अपमान कई लोग कर देते हैं, कोई नहीं सुनना चाहता, कोई कहेगा कि आप झूठे हैं, आपकी बातें हमको कैसे विश्वास हो। हम उनकी सुनी सुनाई बातों के कारण जोश में आ जाएं, गुस्से में आ जाएं, उनको कुछ अपशब्द बोल दें। वास्तव में ये अथॉरिटी सत्यता की नहीं है। अगर हम सत्य स्वरूप में हैं और हमें सचमुच ये नशा रहता है कि जो सत्य परमात्मा है, जो सर्वशक्तिवान है, उसके हम बच्चे हैं, हाँ जी, तो वो सब गुण भी हमारे अंदर दिखाई देंगे, अभिमान नहीं दिखाई देगा जी। तो परमात्मा ने एक बहुत प्रैक्टिकल दिखाया ब्रह्मा बाबा को सामने। बहुत बड़ी अथॉरिटी है, शिव बाबा का रथ है, लेकिन इतना निर्माण चित्त, इतना सरल चित्त, कभी भी नहीं कहा कि मेरे अंदर शिव बाबा है और मैं वो हूँ। अथॉरिटी थी, नशा था, लेकिन उनके चलन से, उनके व्यवहार से, उनके कर्मों से कभी भी अभिमान नहीं दिखाई दिया। हमारी दादी जी इतनी बड़ी अथॉरिटी थी, इतने बड़े विश्व की मुख्य प्रशासिका थी, इतने लोगों को हैंडल कर रही हैं, इतने लोगों को गाइड कर रही हैं, लेकिन निर्माणता इतनी, सरलता इतनी। अगर कोई आ जाता था तो अपनी सीट छोड़ के कहती थी आप बैठे। नमस्कार करना, झुकना, अथॉरिटी थी, लेकिन अथॉरिटी के साथ नम्रता। नशा बहुत था, ऐसा नहीं किसी के आगे झुक रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने ये सिखाया कि खुद झुकना भी अनेकों को झुकाना है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हमने देखा अथॉरिटी है लेकिन बहुत नम्रचित्त है, सत्यता है लेकिन बहुत सभ्यता से बात हो रही है। कभी कोई ने उनका अपमान किया, कभी उनकी कोई ने सुनी, कोई नहीं सुनी, मानी नहीं मानी, कभी भी जोश में नहीं आए, कभी भी मुख से अपशब्द नहीं बोले, कभी गुस्से में आकर के कोई बात नहीं कही मैं अथॉरिटी हूँ, मैं कह रही हूँ। बड़े नम्रता से, प्यार से, ठीक है समझ जाएगा। तो अथॉरिटी की कई निशानियां हैं जी। तो हम सबको ये अलौकिक अथॉरिटी है, हम भगवान के बच्चे हैं,
सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं वो नशा रहना चाहिए और नशे के साथ साथ नम्रता रहनी चाहिए। वह सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बहुत समय से अभुल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहते हैं तो राज्य भाग्य भी अल्पकाल के लिए ही प्राप्त होता है। सिर्फ 2 बातें साथ साथ याद रखो। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सहज से सहज 2 बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती हैं? ऐसे 2-2 शब्द याद रहें तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। अल्फ और बादशाही याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। जब पहले पहले पढ़ाते थे ना तो उर्दू के शब्द हैं। हाँ जी। अल्प 1 बे 2, जी। 1 और 2, अल्प और बे। तो परमात्मा इसके बहुत अलौकिक अर्थ सुनाते हैं। हाँ जी। अल्प माना अल्लाह, शिव बाबा, जी। और बे जो उससे वर्षा मिलता है, बादशाही। तो परमात्मा जो अलफ है, हाँ एक जी। है, निराकार है, वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो स्वर्णिम दुनिया और राजाई की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं जी। और उस स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग का अधिकार अपने बच्चों को देते हैं जो उनके इस समय श्रीमत पर, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो परमात्मा कहता है ये 2 शब्द ही याद रखो, अल्प और बे। मैं किसका हूं और मुझे क्या मिलने वाला है। अगर ये 2 शब्द भी याद रहें तो इस समय की जो लौकिकता की खुमारी है, उल्टा नशा है, उस नशे को आप जीत सकते हैं। अलौकिक नशे में रहो कि मैं किसका बच्चा हूँ। खुमारी का शब्द नशे का प्रतीक है। हाँ जी। नशा, अलौकिक नशा जी। वो नशा दिखाई दे कि इस संगम पर उस अल्लाह के साथ हूँ और बेबादशाही मुझे मिलने वाली। ये सदा स्मृति में रहे। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से ये बातें करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्फ और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। मनन और वर्णन करना, पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती हैं उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। तो मनन करते और वर्णन करते चलो, ये भी 2 बातें हुई। क्योंकि कोई बात अगर हमने सोची है, विचार सागर मंथन किया है, हाँ मनन जी। में लाया है जी। तो उसका वर्णन करना बड़ा सहज हो जाता जी। है। कोई भी बात पूछेगा, प्रश्न करेगा और हमने पहले से विचार किया हुआ है तो फट से हम उसका उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कोई भी बात सुनते हो, जैसे सुन रहे हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो इस पर हम मनन करें। मास्टर सर्वशक्तिमान किसको कहा जाता है? सिर्फ चिंतन कर रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन ये स्थिति है क्या, उस पर मनन किया जाए। बिल्कुल। मनन करने से मक्खन निकलता है। कैसे मथने से मक्खन बनता है। अगर सिर्फ स्मृति में लाते हैं, याद करते रहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्व, इसको मनन नहीं कहते। लेकिन मनन करना माना ये स्थिति क्या है और इस स्थिति से क्या क्या प्राप्तियां हैं। जी। क्वेश्चन लगाओ इस पर, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी क्या स्थिति के अनुभव हैं और वो अनुभव के आधार से क्या रिजल्ट है, प्राप्ति है, तो उसका मनन चलना चाहिए। 8 शक्तियां मुख्य हैं और वो 8 शक्तियां अगर मुझ आत्मा के पास हैं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर किसी के आगे इसका वर्णन भी करें, सुनाएं कि ऐसे ऐसे अगर मान लो ये परिस्थिति आपके सामने आई, जी। ये व्यक्ति आया, तो पहले आप 1 सेकेंड मन को शांत करके उसकी भावनाओं को परखने की कोशिश करो। परखने की शक्ति सबसे पहली शक्ति है। जी। परख करके फिर बुद्धि से निर्णय करो क्या करना चाहिए, क्या इसको चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। परखना, निर्णय करना, समा लेना, समेट लेना, सहन कर लेना, बहुत सारा विस्तार है शक्तियों का। वो सब शक्तियां मेरे अंदर आ जाएं, इस पर मनन करो और मनन करके खुद प्रैक्टिकल कोई पेपर आता है उसको पास करके उसके अनुभवी बनो और फिर दूसरों को बताओ। तो ये मनन और वर्णन से आपको कभी भी कोई बात आएगी, कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी, उसको आप पार कर लेंगे, विजयी हो जाएंगे।
बहुत सुंदर भाई साहब। आगे बढ़ते हैं तो इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि मनन करते करते मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मग्न अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। मनन करने से ही मग्न होंगे, क्योंकि जब तक हमने मन के अंदर विचार सागर मंथन नहीं किया जी तब तक उसका जो रस है उसका अनुभव नहीं कर सकते। जी तो इन सब स्थितियों के बारे में एक बात नहीं है, ज्ञान के बहुत सारे राज परमात्मा हमारे आगे स्पष्ट करते हैं। जी हमने सुन लिया, अपनी डायरी में नोट भी कर लिया, उसके लिए हम 5-10 मिनट भी विचार नहीं करते हैं। अब उसके लिए समय नहीं देते, भूल जाते हैं। सुन लिया, भूल गए, दूसरे दिन फिर दूसरी बात आई, उसको याद किया, फिर भूल गए। जब बातें उस तरह की पेपर बन के आई तो वो सब भूली हुई बातें हैं, इसलिए वो पेपर आया और हम भूल गए, फेल हो जाएंगे। परमात्मा कहता है अगर मनन कर रहे हो, कुछ समय उस पर दे रहे हो, चिंतन में ला रहे हो, तो आपकी वो स्थिति अनुभव की मग्न स्थिति बन जाएगी। जी माना वो आपका अनुभव सार अंदर छप जाएगा। मगन होना माना मनन से जो मक्खन निकला, मंथन करने से मक्खन निकला, उस मक्खन का आप स्वरूप बनते जाएंगे, वो आपके जीवन में आ जाएगी। मग्न होना माना ऐसा नहीं गुम हो जाना। जी इन ज्ञान का जो अच्छा मंथन करते हैं, उस मंथन से जो शक्ति मिलती है वही है मग्न स्थिति। सिर्फ विस्तार में हम न जाएं, जी लेकिन विस्तार का जो सार है उस सार स्वरूप में स्थित रहें। इसलिए परमात्मा कहते हैं मनन करने से मग्न स्थिति बनेगी, और जब मग्न स्थिति रहेगी तो कई बातें जो आएंगी वो ऐसे क्रॉस हो जाएंगी। फिर सब परमात्मा कहते हैं ताज, तिलक और तख्त ये तीनों ही संगम युग की बड़े से बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। ये तीनों चीजें परमात्मा के बच्चे बनने से ही हम सबको वर्षे में प्राप्त हो जाती हैं। जी पहली स्मृति हमें परमात्मा दिलाते हैं, आप एक आत्मा हो, अकाल तख्त पर विराजमान एक ज्योति बिंदु स्टार हो। आत्मा ही नहीं लेकिन आप विजयी आत्मा हो। तो जैसे विजय का ऐसे तिलक लगाया जाता है मस्तक पर, तो ये तिलक जब मिल जाता है, इस तिलक की स्मृति से आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने से एक बहुत पवित्रता का भी ताज आ जाता, और सेवाओं की जो जवाबदारी मिलती है उसका भी ताज है संगम युग पर। जी जब हम पवित्रता का और लाइट का, पवित्रता का ताज लाइट का ताज है, और जब जवाबदारियां मिलती हैं उसको हम जवाबदारियों का ताज पहन लेते हैं, जिम्मेवारियों का। तो ये ताज फिर तख्त पर बिठा देता, माना हम परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले तिलक, फिर ताज लिया, जवाबदारी संभाली, और फिर उसके तख्त पर बैठ गए, दिल के तख्त पर। बहुत सुंदर। भ्रकुटी भी तख्त है आत्मा का, और सबसे श्रेष्ठ तख्त हम सब बच्चों को संगम पर परमात्मा के दिल तख्त पर बैठने का भाग्य मिल जाता जी। उसके दिल में रहते ये मेरे बच्चे बड़े सेवाधारी हैं जी, बहुत अच्छे हैं, पवित्रता इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब हम इस ताज को पहने हुए हैं तो उसके दिल तख्त पर बैठना सहज हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं भविष्य में जो तिलक ताज देवताओं को प्राप्त होगा उससे भी श्रेष्ठ संगम युग पर भगवान के दिल पर बैठना, पवित्रता का ताज पहनना और अपने आत्मिक स्वरूप का तिलक लगाना, ये सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि से सृष्टि बदलती है। ये भी अभी की कहावत है, कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। आगे चलकर ये अनुभव बहुत आत्माएं करेंगी। जैसे यादगार दिखाया है कि तीनों लोकों का साक्षात्कार कराया, ये भी अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोक तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। शास्त्रों में एक गायन है, कहते हैं जसोदा माँ ने श्री कृष्ण को खेलते हुए देखा तो कुछ मिट्टी जैसे वो खा रहा है, तो श्री कृष्ण को उसने कहा कि तुमने क्या खाया दिखाओ। तो ऐसे उन्होंने मुंह खोला, तो जब मुंह खोला तो वो मिट्टी की जगह पर उनको तीनों लोगों का दर्शन हो गया अंदर।
तो परमात्मा वो मिसाल दे रहे हैं कि जैसे उसने साक्षात्कार करा दिया, ऐसे ही आप बच्चे ज्ञान स्वरूप बन करके अगर रहते हो, बहुत दृष्टि के अंदर आपके आगे तीनों काल स्पष्ट हैं। स्मृति में दृष्टि तो एक स्थूल चीज है, लेकिन आंतरिक स्थिति और वो स्मृति अगर हमारी बनी हुई है तो कोई भी तमोगुणी आत्मा, रजोगुणी आत्मा हमारे सामने आएगी जी। तो हमारी दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ेगी, सत्वगुणी दृष्टि, अच्छे विचार जब उसके तरफ जाएंगे तो उसको अपनी पूरी दुनिया, अपनी सृष्टि का, अपने किए हुए कर्मों का साक्षात्कार हो जाएगा। तो परमात्मा कहता है दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन, सृष्टि ये दुनिया की बात नहीं है जी, लेकिन जो उसकी सृष्टि है, जो उसने कर्म किए हैं, कहते हैं एक एक सितारे में दुनिया है जी। तो ये आत्मा जो स्टार है, जिसने सारे कल्प में पार्ट बजाया है, तो उसको अपने पार्ट का अनुभव हो जाए, वो सृष्टि उसको दिखाई दे, तो उसके जो तमोगुणी संस्कार हैं, रजोगुणी संस्कार हैं, आपकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ और शुभ हो जो आप उस दृष्टि से देखो और उसको अनुभव हो, ये तमोगुणी संस्कार मुझे छोड़ना है, सत्वगुणी संस्कार मुझे बनाना है, सृष्टि परिवर्तन हो जाए, उसके संस्कार चेंज हो जाएं। जी। तो हर आत्मा को अगर इस शुभ भावना की दृष्टि से हम देखते हैं कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ऑलमाइटी हूँ, और ये आत्माएं जो तमोगुणी वृत्ति लेकर के आई हैं, सबके अंदर कोई ना कोई तमोगुण है, कोई रजोगुण है, कोई ऐसे ऐसे संस्कार हैं जो उन आत्माओं को परेशान कर रहे हैं। हमारे सामने आते ही हम उनको स्नेह की दृष्टि दें, रूहानी दृष्टि दें, और उस रूहानी दृष्टि से उनको अनुभव हो जाए जो संस्कार मेरा है ये तमोगुण का है, इसे मुझे परिवर्तन करना है। तो दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन इसलिए गाया हुआ है। बहुत सुंदर। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नजर से निहाल करते थे, तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि में हुआ है वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है। शुरुआत में ज्ञान सुनाने का तरीका भी अलग था जी, और सुनाते भी कम थे जी, लेकिन अगर किसी को भी ऐसे दृष्टि दे देते थे तो उसको साक्षात्कार हो जाते थे, वो वैकुंठ में चला जाता था, गोप गोपियों के साथ डांस करने लगता था सिर्फ दृष्टि से। तो वो गायन नजर से निहाल किया। तो सतयुग की जो दृश्य देखती थी आत्माएं, उसके आधार से स्थापना हुई, आदि शुरू हुई, वृद्धि हुई उसी से जी। और जब अंतिम समय आएगा, जब विनाश का समय होगा, परिवर्तन का समय होगा, तभी भी जो आत्माएं आएंगी वो ज्ञान नहीं सुनेंगी, लेकिन अगर हमने ऐसे दृष्टि दी, नजर से निहाल किया, तो वो आत्माएं फिर से अपने उस भविष्य को जान लेंगी कि मुझे बनना है। तो परमात्मा कहता है कि नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, ये गायन है। हाँ जी। अब ये पार्ट अंत समय में चलेगा, जो आदि में सो अंत में। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत सारी बातें गहराई से जानी, समझी और जीवन में कैसे लागू करनी है वो विधियां भी जानी। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि यदि हम माया की अधीनता से बचना चाहते हैं तो उसके लिए सदा याद रखें कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अवस्था कभी नीचे ऊपर ना हो तो सदा दो शब्द याद रखें, अल्फ और बे। सदा ही हम आत्मिक स्मृति का तिलक धारण करें, जिम्मेवारी का ताज और पवित्रता का ताज धारण करेंगे तो हमें परमात्मा का दिल तख्त सदा प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। दर्शकों, अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, स्थिति कभी डगमग न हो इसके लिए दो शब्द, अल्फ और बादशाही। पहले मनन करो और बाद में फिर वर्णन करो। ताज और तख्त, तख्त बाप दादा के दिल रूपी तख्त,
ताज विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज माया के अधीन कब बनते हैं? हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये भूल जाने से बना बनाया बन रहा है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।